10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज पार्ट 6 लेसन का नाम, पाठ का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाम से ही मालूम चलता है ये क्या है, कन्वर्सेशन है। किसके किसके बीच में? राम लक्ष्मण परशुराम। तो लोग रामायण पढ़े होगे, टीवी में देखे होगे। अभी ही लॉकडाउन में रामायण स्टार्ट हुआ। वो रामायण देखने से तुम लोग को रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के बारे में मालूम चलेगा। अब पहले हम लोग तुलसीदास जी के बारे में बताते हैं, नेक्स्ट राम के और लक्ष्मण के बारे में बताएंगे। तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक, सर्वश्रेष्ठ बोले तो इनके जैसा दूसरा कोई कवि नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश जिला के, उत्तर प्रदेश स्टेट के बांदा जिला में हुआ। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में हुआ। गांव का नाम राजापुर नामक गांव था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में हुआ। जन्म 1532 में हुआ। इनका जन्म 1532 में, और इनका देहावसान बोले तो इनका मृत्यु 1623 माना जाता है। इनका जन्म 1532 और मृत्यु जो है सो 1623 काशी में हुआ। तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम, तुलसीदास जी का पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का जन्म मूला नक्षत्र में हुआ। तुलसीदास का जन्म मूला नक्षत्र में होने के कारण पिता इन्हें अशुभ समझकर त्याग देते हैं। मूला नक्षत्र में क्योंकि ये लोग पंडित हैं, तो ये लोग पंडित का मूल टाइम टेबल समझकर मूला नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनको क्या है, तो इनको अशुभ समझकर त्याग देते हैं। इनके गुरु का नाम नरहरि दास। इनके गुरु का नाम नरहरि दास। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और इनके गुरु का नाम नरहरि दास। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। तुलसीदास के पत्नी का नाम रत्नावली। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी, गुरु नरहरि दास, पत्नी पत्नी हुलसी। अब क्या है, इन रत्नावली इनकी पत्नी का नाम है। इन रत्नावली से ये अपार प्यार करते थे। ये अपने पत्नी को बहुत प्यार करते थे, मगर पत्नी के एक बार पत्नी के फटकार सुनकर वे विरक्त हो गए। अब क्या है, ये अपने पत्नी रत्नावली से बहुत प्यार करते थे। एक बार पत्नी की डांट सुनकर ये विरक्त हो गए, गुस्सा हो गए और काशी चले गए। काशी में रहकर इन्होंने संस्कृत का खूब अध्ययन करके अनेकों काव्य लिखे। इनकी पत्नी रत्नावली से ये अपार प्यार करते थे, और एक बार इनकी पत्नी के फटकारने पर ये क्या है, जो काशी चले जाते हैं और वहाँ संस्कृत का खूब अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करके ये क्या है, बहुत सारे काव्य लिखे हैं। अब इनको राम भक्ति परंपरा के तुलसी अतुलनीय है। इनका जो पहचान है, ये राम भक्त थे। रामचंद्र जी का परम भक्त थे। रामचरितमानस काव्य की
अन्य राम भक्ति उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस और बहुत सारे राम भक्ति से संबंधित इन्होंने लेख लिखे हैं जो कि अतुलनीय है, जिसका तुलना है ही नहीं। अब देख इनका प्रमुख रचना कौन कौन सा है। रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बड़वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब क्या है, ये दो भाषा के ज्ञानी थे। कौन सा? अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। अवध और ब्रज भाषा, अवधी बोले तो श्री कृष्ण जी का भाषा था और ब्रज बोले अवधी बोले तो रामचंद्र जी का भाषा था अवध का, और क्या है ब्रज बोले तो श्री कृष्ण भगवान का एरिया का भाषा था। तो ये ऐसे महान कवि थे जो कि हम लोग को हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ रामायण के रचयिता तुलसीदास थे। इनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है। अब देख ये लेसन में राम, लक्ष्मण, परशुराम 3 मेंबर है। राम, लक्ष्मण और परशुराम तीनों का कन्वर्सेशन है, संवाद है। कैसे? तो राम के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। राम लक्ष्मण कौन था? राम लक्ष्मण अयोध्या नरेश दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अब रामचंद्र जी राजा का पुत्र थे तो राजकुमार बन के इनका पालन पोषण होता है। फिर क्या होता है, युवा अवस्था आने से इन्हें जंगल में जाना पड़ता है मुनि वशिष्ठ मुनि के साथ, और वशिष्ठ मुनि के पास जाकर ये क्या है जंगल में वो मुनि कुमार को शिक्षा दीक्षा देते हैं और वो भी मुनि का रक्षा करते हैं। वहाँ पर सीता स्वयंवर होता है। वो मुनि जब वशिष्ठ के पास जाते हैं तब वहाँ पर सीता स्वयंवर होता है। सीता स्वयंवर बोले तो सीता जी का विवाह का समारोह, उसमें उनके पिताजी जनक जी जो हैं सो मुनि को आके कहते हैं कि हे मुनि, अगर आपके पास कोई ऐसा ज्ञानी आए जो मेरा शिव धनुष तोड़े उठाए, हम उसी के साथ सीता का शादी करेंगे। तब वो मुनि क्या है, इसको रामचंद्र जी लोग को वहाँ लेके जाते हैं। कैसे? तो देख शिव धनुष, जनक जी के राजभवन में एक प्राचीन शिव धनुष था। जनक जी राजा थे और उनके राजभवन में एक शिव धनुष था। उसे केवल सीता जी ही उठा सकती थी। इसलिए सीता जी के स्वयंवर के समय यह शर्त रखी गई कि जो शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता जी की विवाह होगी। उसी शर्त को पूरा करने के लिए जब राम जी ने शिव जी का धनुष उठाया तो वह टूट गया। अब क्या है कि सीता जी के पिताजी जनक जी हैं। जनक जी एक शर्त रखते हैं। क्या शर्त रखते हैं? कि मेरा शिव धनुष जो उठा के उसके ऊपर रस्सी रहता है ना, वो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ हम अपने बेटी सीता का शादी करेंगे। इस तरह का शर्त रखे। क्यों? क्योंकि वो धनुष शिव जी का था, वो किसी से हिलता नहीं था, वो सिर्फ सीता जी ही उसको हिलाती थी। ठीक, तब क्या है, रामचंद्र जी उस स्वयंवर में आते हैं और वो धनुष को उठाते हैं और वो क्या है, टूट जाता है। अब देख टूट जाता है। इसमें 3 मेंबर का कन्वर्सेशन है। रामचंद्र जी का कन्वर्सेशन, तो राम जी जो है इनका संवाद जो है वो विनय का संवाद है, बोले तो अनुशासन रहित। लक्ष्मण का संवाद है व्यंग्यात्मक। लक्ष्मण परशुराम के ऊपर व्यंग करते हैं और परशुराम जी का जो संवाद है वो क्रोध का संवाद है। इस तरह से ये तीनों का संवाद जो है सो इस पोएम में है। नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं।